ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुज मार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और आज का शीर्षक है भगवान परा और अपरा प्रकृति से भिन्न परमात्म तत्व। ये दोनों प्रकार की प्रकृति ही जगत की उत्पत्ति पालन संहार का कार्य करती हैं और मैं इन दोनों का आधार अधिष्ठान भूत कारण हूँ। मेरे आश्रित ही ये दोनों प्रकृतियाँ अपना कार्य करती हैं। तो जीव आभास रूप चेतन प्रकृति हो गई। जिसमें आभास पड़ता है वह क्षर अक्षर कार्य कारण रूप प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति है। वह तो उपाधि हो गई। उसमें ही परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वे ही जीव हैं। तो यह जीव रूप परा प्रकृति और अपरा प्रकृति इन दोनों ही प्रकृतियों से ब्रह्म तत्व भिन्न है, क्योंकि वह दोनों प्रकृतियों का आधार है अधिष्ठान है। जैसे आकाश के ही आश्रित रहकर वायु चलती है अग्नि चलती है, सब अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन उन सब का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं आता है। भगवान तो आकाश से ही सूक्ष्म है। भगवान के आश्रित रहकर ही ये दोनों प्रकृतियां जगत की उत्पत्ति पालन और संहार की लीला करती हैं और भगवान उस लीला से असंग ही रहते हैं। वह भगवान हमारा आत्मस्वरूप है। आकाश के समान हमारी आत्मा में ये दोनों प्रकृतियों की जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप लीला होती रहती है। इतना संसार रोज होता है। इसको ही प्रकृति माया कहते हैं। आत्मा के आश्रित होकर माया का यह खेल हो रहा है, लेकिन आकाश की तरह सूक्ष्म और असंग होने के कारण माया का और आत्मा का न कोई संग होता है और न कोई संबंध। और इससे अगला शीर्षक है भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।